अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमने इससे पिछले लेक्चर में पीएलडी यानी पल्स लेज़र डेपोजिशन प्रोसेस को डिस्कस किया था। हमने वहाँ देखा था कि पल्स लेज़र डेपोजिशन टेक्निक एक फ़िज़िकल वेपर डेपोजिशन टेक्निक है जिसमें हम हायर पावर पे लेज़र यूज़ करते हैं और वो करता ये है कि उससे जब हम टारगेट मटेरियल पे फॉल करते हैं तो वहाँ पे ड्यू टू हायर इंटेंसिटी एंड हायर एनर्जी ऑफ लेज़र बीम वहाँ पे हीट जनरेट होती है जिससे प्लाज्मा जनरेट होता है एंड देन टारगेट मटेरियल इज स्टार्ट टू वेपराइज। ये वेपराइज टारगेट मटेरियल हम डिपॉजिट करते हैं सबस्ट्रेट मटेरियल के ऊपर और हमारे पास एक थिन फिल्म डिपॉजिट हो जाती है। ये जो प्रोसेस है यह अल्ट्रा हाई वैक्यूम में किया जाता है। हाउएवर अगर हमें बाद औक़ात ज़रूरत होता है कि हम ऑक्साइड या नाइट्राइड डिपॉजिट करें तो उस केस में हम रेलिवेंट यानी उस टाइप का हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपने ऑक्साइड डिपॉजिट करने हैं तो वहाँ आप उस चैम्बर के अंदर ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। अगर आपने नाइट्राइड डिपॉजिट करना है तो आप नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं इस चैम्बर के अंदर। पल्स लेज़र डेपोजिशन इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल वेपर डेपोजिशन टेक्निक। इसकी बहुत ज़्यादा जो स्पेसिफिकेशन है वो क्यों है, वो इस वजह से है कि इसमें हम फंक्शनल मटेरियल को डिपॉजिट करा सकते हैं। अब फंक्शनल मटेरियल कौन से होते हैं? ये कम्प्लेक्स ऑक्साइड्स होते हैं और इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं टुवर्ड द एक्सटर्नल इफेक्ट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। अब ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हमने यूटिलाइज़ करना होता है और इनकी यूटिलाइजेशन इन फैक्टर के साथ कंबाइंड आती है। मिसाल के तौर पे आप इन फैक्टर्स के इफेक्ट को देखना चाहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। आप टेम्परेचर सेंसिटिव, आप मैग्नेटिक फील्ड्स की प्रेजेंस को देखना चाहते हैं। ये मैं सेंसिटिविटी के हवाले से एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ, अदरवाइज मुख्तलिफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पीएलडी एंड फंक्शनल मटेरियल्स का आपस में क्या रिलेशन है, क्यों पीएलडी को विद रेफरेंस टू फंक्शनल मटेरियल डिस्कस किया जाता है, इसको हम आगे चल के देखेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि फंक्शनल मटेरियल्स जो हैं इनकी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन्फ्लुएंस होती हैं किन किन पैरामीटर से। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो परमिटिविटी है, परमेबिलिटी है, रेजिस्टिविटी, रिफ्रैक्टिविटी एंड साउंड वेलोसिटी है। और जो एक्सटर्नल पैरामीटर हैं जो इन प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं वो टेम्परेचर भी हो सकता है, वो प्रेशर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ऑप्टिकल वेवलेंथ, ये सारी लिस्ट हैं। अच्छा, इनमें से एक फैक्टर इनमें नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इनमें से एक फैक्टर सिर्फ एक प्रॉपर्टीज़ को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। डिपेंडिंग अपॉन आवर एप्लीकेशन हम फंक्शन मटेरियल्स को मुख्तलिफ तरह के पैरामीटर्स या मुख्तलिफ तरह के प्रॉपर्टीज़ को एक पर्टिकुलर पैरामीटर के रेलेवेंट देख लेते हैं और उसको उसी तरह यूटिलाइज करते हैं। हम आगे देखेंगे कि ये कैसे होता है, लेकिन फंक्शनल मटेरियल्स को यूटिलाइज करने के नतीजे में हमारे पास जो सिस्टम्स हैं, मुख्तलिफ तरह की इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पर उनकी फंक्शनैलिटी इंक्रीज़ होती है। इस वजह से हम कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोस्टली रिलाय कर रही है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री फंक्शनल मटेरियल पर, और फंक्शनल मटेरियल को डिपॉजिट करना, उनको फैब्रिकेट करने में लेज़र या पल्स लेज़र डेपोजिशन टेक्निक जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ये क्यों अहमियत की हामिल है? इसकी वजह ये है कि आप इसको आगे देखते हैं कि ये क्यों, ये इस क्वेश्चन को बाद में एड्रेस करते हैं। ये कुछ एप्लीकेशन है जहाँ पर आप फंक्शनल मटेरियल को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इन तमाम डिवाइसेस के अंदर आप इनके साइज से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फंक्शनल मटेरियल आप यूटिलाइज करते हैं वो कोई बल्क फॉर्म में नहीं करते, बल्कि वो एक उसकी डायमेंशन नैनोमीटर रेंज में लाया कर रही होती है कहीं कहीं। यानी आप ये देखें कि इनके इस साइज़ के अंदर आपने एक लेयर अगर डिपॉजिट करनी है तो आप लेयर डिपॉजिट करेंगे ऐसी टेक्निक से कि जिससे आप थिन फिल्म डिपॉजिट कर सकें, और वो पीएलडी प्रोसेस है। अब ये फंक्शनल मटेरियल्स हैं और लेट्स सपोज ये वाला अगर आपने फेरो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है या उनको अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी डिवाइस के अंदर, तो आप ये वाला फंक्शनल मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। ये कम्प्लेक्स ऑक्साइड्स है। सिमिलरली अगर आप हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर बिहेवियर यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप ये मटेरियल यूटिलाइज करेंगे। तो ये पूरी एक लिस्ट है और ये मटेरियल्स हैं और ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शनल मटेरियल्स जो है ये कम्प्लेक्स ऑक्साइड्स पर मुश्तमिल होती है, और ये कम्प्लेक्स ऑक्साइड्स जो होते हैं ये बुनियादी तौर पे इनमें जो डिफ़िकल्टी है वो फैब्रिकेट करना इशू है। इनकी जो स्टैचोमेट्री है, इनकी जो
कंपोजिशन है उसको कंट्रोल करना हमेशा से डिफिकल्ट रहा है, और इसी वजह से फंक्शनल मटेरियल को विद रेफरेंस टू पीएलडी डिस्कस किया जाता है, क्योंकि पल्स लेजर डेपोजिशन एक वो टेक्निक है जिससे आप इस कंपोजिशन को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और यही पल्स लेजर डेपोजिशन का जो सबसे मेगा एडवांटेज है वो यही है कि आप इसकी जो कंपोजिशनल कंट्रोल है वो बहुत ही एक्सेप्शनल है इन केस ऑफ दीज काइंड ऑफ कम्प्लेक्स ऑक्साइड या फंक्शनल मटेरियल्स, और ये यूटिलाइज होते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है पीएलडी का वो किस तरह का है, और ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहाँ पे आपको टारगेट मटेरियल नजर आ रहा है जो कि फंक्शनल मटेरियल होता है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट है, यानी ये वो पार्ट है उस डिवाइस का जिसके ऊपर आपने थिन फिल्म डिपॉजिट करनी है। ये मोस्टली सिलिकॉन का होता है, और इसके ऊपर आपने अगर ये फंक्शनल मटेरियल डिपॉजिट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस कम्प्लेक्स ऑक्साइड को आप एवोपरेट करें। इसको एवोपरेट करने के लिए हम इसके ऊपर एक लेज़र बीम फॉल कराते हैं, और ये लेज़र बीम जैसे ही आता है तो यहाँ पे आप देखें इसके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, इस लेंस से गुजरने के बाद ये कम होता है, और इस लेंस से गुजरने के बाद ये एक पॉइंट पे फोकस होता है। तो ये लेंसेज हैं, फोकसिंग लेंसेज हैं कि जो लेज़र बीम को एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, और इस एक पॉइंट पे जब हायर इंटेंसिटी हायर एनर्जी लेज़र बीम फॉल करता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती है जिसके नीचे में फोनॉन एक्साइटेशन होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और इस हीट की वजह से यहाँ से एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस बनना स्टार्ट होते हैं, एवोपरेट होना स्टार्ट होते हैं, और यहाँ से ये एवोपरेट होके इस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट होते हैं। ये वो प्लम है पूरा। इस प्लम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, आयंस, क्लस्टर्स, पार्टिकल एंड मोल्टन ग्लोब्यूल्स होते हैं। ये पूरा का पूरा प्लम आके इसके ऊपर जब फॉल करता है तो ये थिन फिल्म डिपॉजिट हो जाती है इसके ऊपर। ये वाला एक वे है, ये यहाँ से आप अगर आपने डिपॉजिट करनी है ऑक्साइड फिल्म तो आप रिएक्टिव गैस ऑक्सीजन इसके अंदर इन करेंगे, अदरवाइज ये पूरे का पूरा प्रोसेस अल्ट्रा हाई वैक्यूम में होता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि इस प्रोसेस को मेनली 3 बड़ी स्टेजेस हैं। एक में हम लेज़र एब्लेशन इसके ऊपर फॉल करता है, फिर इसमें प्लाज्मा जनरेट होता है, और ये प्लाज्मा जब इधर आके फॉल करता है तो फिल्म की न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ होती है। ये 3 मेगा स्टेप्स हैं इस पूरे प्रोसेस के। ये जो प्लम है ये एक्सपैंड होता है विद हाइड्रोडायनामिक फ्लो करैक्टरिस्टिक्स अपनी मेंटेन रखता है जब यहाँ से आके इसके ऊपर फॉल करता है और यहाँ पे न्यूक्लिएशन होती है एंड ग्रोथ होती है। ये एक पूरा प्रोसीजर है। एक और बात कि ये वाले जो टारगेट है और ये वाला जो सबस्ट्रेट है ये आपस में पैरेलल होते हैं, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस रखा जाता है वो तकरीबन 3 से 10 सेंटीमीटर होता है। डिपेंड करता है कि आप जो लेज़र फॉल करा रहे हैं उसकी क्या वेवलेंथ है, उसकी क्या एनर्जी है। अगर तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो आप इस डिस्टेंस को ज़्यादा कर सकते हैं, चूँकि यहाँ से जो एवोपरेट होगा वो लार्जर डिस्टेंस तय कर लेगा। लेकिन अगर ये एनर्जी कम है तो ऑफकोर्स इस डिस्टेंस को आपने कम करना है ताकि जैसे ही ऑपरेशन हो तो ये डिपॉजिट हो। अगर कम एनर्जी वाले को आप डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो ये पार्टिकल्स इसके ऊपर फॉल होने के बजाय नीचे फॉल करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप मेक श्योर करते हैं कि जो मीन फ्री पाथ है, यानी जो एवोपरेटेड पार्टिकल्स हैं, वो मीन फ्री पाथ उनका इतना ज़्यादा हो कि ये टारगेट मटेरियल की ये जो डिस्टेंस है इससे ज़्यादा हो। और मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ किसी भी चीज़ से फर्स्ट कोलिजन से पहले पार्टिकल जो डिस्टेंस कोलिजन से पहले जो डिस्टेंस तय करता है उसे हम कहते हैं वो इस पार्टिकल का मीन फ्री पाथ है। ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट पीएलडी। अगले लेक्चर में हम इसकी मजीद देखेंगे कि यहाँ पर जब पार्टिकल्स यहाँ पे पहुँचते हैं तो कैसे न्यूक्लिएशन होती है और कैसे ग्रोथ का फिनोमेना होता है। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।